गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। 12th क्लास स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, लेके माँ सरस्वती का नाम और करते हैं शुरू आज का काम। क्योंकि अब घर बैठे पढ़ाई होगी फोन पर, कार्बोक्सिलिक एसिड होगा फोन पर। जब आईटी एक्सपर्ट वंश, कैमरामैन यश के साथ होंगे अमित चौहान सर लाइव। कार्बोक्सिलिक एसिड्स लेक्चर नंबर 2 में आपका पुनः एक बार स्वागत है। हल्का सा पहले शॉर्ट रिकैप करते हैं। लेक्चर नंबर 1 में हमने आपको कितना पढ़ाया? लेक्चर 1 में आपको पढ़ाया गया प्रिपरेशन और शुरू कर दी गई थी केमिकल प्रॉपर्टीज। प्रिपरेशन में मात्र 6 रिएक्शन आपको बताई गई। पहली 2 रिएक्शन जिनमें कार्बन 1 बढ़ाया जा सकता है। किस प्रकार कार्बोक्सिलिक एसिड को बनाया जा सकता है? अगर आप RMGX डालते हैं, नंबर 1 RMGX पे आप CO2 गैस को पास कराते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है और 1 कार्बन बढ़ जाता है। और नंबर 2 रिएक्शन थी एल्काइल हैलाइड से पहले साइनाइड बनाएं और साइनाइड की फिर हाइड्रोलिसिस कर दें। और इसके बाद हमने बैक टू बैक 4 रिएक्शन ली थी। पहली एसिड क्लोराइड की हाइड्रोलिसिस, दूसरी एसिड अमाइड की हाइड्रोलिसिस, तीसरा एस्टर्स की हाइड्रोलिसिस और चौथी रिएक्शन थी एसिड एनहाइड्राइड की हाइड्रोलाइसिस। उसके बाद बच्चों हमने आपको पढ़ाया केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में टाइप 1 रिएक्शंस बताती हैं रिएक्शन ड्यू टू एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। वहां पर हमने आपको रिएक्शन कराई, केमिकल टेस्ट कराए। सबसे पहली रिएक्शन थी सोडियम मेटल के साथ। अगर हम सोडियम मेटल डालते हैं तो यहां से हाइड्रोजन गैस निकलती है, राइट। पहली रिएक्शन ये थी। दूसरी रिएक्शन थी कार्बोक्सिलिक एसिड पे अगर NaOH डालते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड NaOH में सोल्यूबल हो जाता है। और तीसरी रिएक्शन हमने आपको पढ़ाई थी कार्बोक्सिलिक एसिड पे अगर सोडियम बाइकार्बोनेट डालते हैं तो ब्रिस्क एफरवेसेंसेस ऑफ CO2 गैस निकलते हैं। आज बारी है केमिकल रिएक्शंस को और आगे बढ़ाने की। आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप 2 रिएक्शंस। टाइप 2 सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन सोन बाय कार्बोक्सिलिक एसिड्स। प्यारे बच्चों, अगर ये बॉन्ड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का टूटता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक नेचर के कारण रिएक्शन शो करते हैं। आज बारी है कार्बोक्सिलिक एसिड से एसिड डेरिवेटिव बनाने की। मतलब जैसा प्रिपरेशन में हमने किया था, अब हम जस्ट उसके ऑपोजिट करने वाले हैं। आपको बताया गया अगर एसिड का कोई भी डेरिवेटिव है, एसिड क्लोराइड, एसिड अमाइड, एस्टर्स, एसिड एनहाइड्राइड और इवन साइनाइड्स या अमाइड्स, एसिड का कोई भी डेरिवेटिव होता है, उससे किस प्रकार कार्बोक्सिलिक एसिड बनाए जाते हैं। सीधा हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, सबकी हाइड्रोलिसिस कर दो, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड मिल ही जाता है। आज हम शुरुआत करने वाले हैं, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड आपको गिवन है तो उससे कोई भी एसिड का डेरिवेटिव किस प्रकार आप बना सकते हैं। और आप जानते हैं एसिड के डेरिवेटिव्स उन्हें कहा जाता है जिनमें RCO ग्रुप होता है। अगर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में RCO ग्रुप है और उसके आगे कोई भी ग्रुप लगा हुआ है तो उसको हम एसिड डेरिवेटिव्स कहते हैं। अगर एसिड डेरिवेटिव में पानी डाल के आप कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अगर कार्बोक्सिलिक एसिड से वाटर निकाल दिया जाए, कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर डिहाइड्रेशन कर दिया जाए तो एसिड के डेरिवेटिव्स मिलते हैं। चलिए जानने की कोशिश करते हैं एसिड से एसिड का कोई भी डेरिवेटिव कैसे बनाया जाता है। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम डालते हैं PCl5। हम डालेंगे PCl5। अब ये रिएजेंट आप बहुत पहले भी पढ़ चुके हैं। PCl5 वाला रिएजेंट आप बहुत अच्छे से और पहले से पढ़ चुके हैं। PCl5, PCl3, SOCl2, इनमें से अगर कोई भी रिएजेंट आप डालते हैं तो याद रखो OH हट जाता है, OH हट जाता है और OH की जगह हेलोजन लग जाता है और आपका जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट बनता है RCO एंड दिस इज Cl। बिल्कुल वही रिएक्शन है जो हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स में, एल्कोहल्स में आपको पढ़ाई जाती है। एल्कोहल में से OH हट जाता है, Cl लग जाता है। और जब आप PCl5 डालते हैं तो आपका साइड में निकलता है, प्रोडक्ट निकलता है फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, POCl3 निकलता है, प्लस HCl निकल जाता है और आपका एसिड क्लोराइड एज एसिड डेरिवेटिव उत्पन्न हो जाता है, आपको बन जाता है, राइट।
रिएक्शन कैसे होती है, इसके लिए आप कंसल्ट करें हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरियंस। यानी कि मेन प्रोडक्ट आपको ध्यान रखना है। मेन प्रोडक्ट क्या है? PCl5, याद रखो PCl3 या SOCl2। अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड पे डालते हैं तो OH हट जाता है और OH की जगह Cl लग जाता है, Cl लग जाता है। आप जानते हैं एसिड के इस डेरिवेटिव को एसिड क्लोराइड के नाम से पहचाना जाता है। बन गया एसिड से एसिड डेरिवेटिव नंबर 1। तो कार्बोक्सिलिक एसिड से अगर आपको एसिड क्लोराइड बनाना है तो PCl5, PCl3, SOCl2 कुछ भी आप डालिए, हीट करिए, OH हटेगा और हेलोजन लग जाएगा, Cl लग जाएगा, बन जाएगा आसानी से एसिड क्लोराइड। चलिए अब जानने की कोशिश करते हैं, एसिड का दूसरा डेरिवेटिव बनाने की कोशिश करते हैं। प्यारे बच्चों, अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड पे अमोनिया डालते हैं, अब अमोनिया को मैं NH3 को मैं लिख लेता हूं HNH2। अगर आप अमोनिया डाल के हीट करते हैं तब क्या होता है? तब भी यहां से वाटर निकल जाता है, H2O निकल जाता है, ये NH2 सीधा आपका यहां लग जाएगा, ये आपका यहां लग जाएगा, बनेगा एसिड का दूसरा डेरिवेटिव, और दूसरा डेरिवेटिव दैट इज RCO एंड NH2। बन गए एसिड अमाइड्स, बन गया एसिड अमाइड। एसिड डेरिवेटिव नंबर 2 निकल गया यहां से H2O। भैया डिहाइड्रेशन हो जाएगा, पानी निकल जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड में से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अगर आप पानी निकालते हो तो एसिड डेरिवेटिव बनता है। इस प्रकार कार्बोक्सिलिक एसिड से आप एसिड क्लोराइड बना सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड से आप एसिड अमाइड बना सकते हैं। चलते हैं दूसरी रिएक्शंस की तरफ। कार्बोक्सिलिक एसिड है, अगर आप एल्कोहल डाल के हीट करते हैं, और एल्कोहल होता है ROH, दिस इज एल्कोहल। अगर आप एल्कोहल डाल के हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, याद रखो जब जब पानी निकाला जाता है तो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड डाल के हीट किया जाता है। यहां पर आप कॉन्सेंट्रेटेड HCl भी ले सकते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 भी ले सकते हैं। रिएक्शन नंबर 3, एसिड की रिएक्शन एल्कोहल के साथ एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट की प्रेजेंस में जो पानी को निकालता है, डाइल्यूट एसिड पानी डालता है और कॉन्सेंट्रेटेड एसिड पानी को निकालता है, राइट। अब यहां से H2O निकल जाएगा, यहां से निकल जाएगा H2O, ये एसिड उस पानी को अपनी तरफ खींच लेगा, यहां से OR आके जुड़ जाएगा कार्बोनिल ग्रुप से, बन गया RCOOR, बन गए एसिड एस्टर्स, निकल जाएगा यहां से वाटर, बन गए एस्टर्स। एस्टर्स की एक अच्छी खासियत होती है कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं इनकी फ्रूटी स्मेल होती है, फ्रूटी स्मेल होती है, फ्रूटी स्मेल होती है। और इस रिएक्शन को जिससे एस्टर्स बनते हैं, जिससे फ्रूटी स्मेलिंग कंपाउंड्स बनते हैं, इस रिएक्शन को एस्टरिफिकेशन रिएक्शन के नाम से पहचाना जाता है। दिस रिएक्शन इज नोन एज एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। नाम से ही कई बार पूछी जाती है, भाई डिफाइन करो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। इट इज अ रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड along with the alcohol resulting in the preparation of esters in the presence of concentrated H2SO4। एस्टर्स की हमने खासियत बताई, क्या खासियत होती है? एस्टर्स एक फ्रूटी स्मेलिंग कंपाउंड होते हैं। केमिस्ट्री लैब में ये एक बहुत अच्छा सा टेस्ट होता है, ये डिटेक्ट करने के लिए कि गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बोक्सिलिक एसिड है या नहीं है। कैसे करते हैं ये टेस्ट? टेस्ट ट्यूब लिया, उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बोक्सिलिक एसिड डाला, फिर उसमें कुछ ड्रॉप्स हम इथेनॉल की डालते हैं, अल्कोहल की डालते हैं, और उसके बाद फ्यू ड्रॉप्स H2SO4 की डाल के उसको हीट करते हैं। अपनी नोज को टेस्ट ट्यूब के पास लेके जाते हैं। अगर एक ठंडी सी स्मेल आती है, फ्रूटी स्मेल आती है, या हम कह सकते हैं अनप्लेजेंट स्मेल नहीं आती है, तो पहचान पड़ जाती है कि वहां पर एस्टर बन चुका है, और इस रिएक्शन को एस्टरिफिकेशन रिएक्शन कहा जाता है। केमिकल टेस्ट होता है ये डिस्टिंग्विश करने के लिए कि गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बोक्सिलिक एसिड है या नहीं है। सो थर्ड जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन नंबर 1, दिस इज रिएक्शन नंबर 2, दिस इज रिएक्शन नंबर 3। थर्ड रिएक्शन आपके लिए वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है और फ्रूटफुल होती है।
यूजफुल होती है। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड को डिटेक्ट करने के भी काम आती है। कैसे डिटेक्ट करेंगे? रिपीट करता हूं। टेस्ट ट्यूब में अल्कोहल डाला, पहले अल्कोहल डालेंगे, उसके बाद फ्यू ड्रॉप्स H2SO4 की डालेंगे, और अगर आप जैसे ही उसको हीट करेंगे फ्रूटी स्मेलिंग कंपाउंड बनेंगे और डिटेक्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड्स। राइट? इस प्रकार कार्बोक्सिलिक एसिड से 3 आप उसके डेरिवेटिव बना चुके, एसिड क्लोराइड बना चुके, अमाइड बना चुके, और आपने बना लिया एस्टर्स। चलते हैं बाकी और एसिड डेरिवेटिव्स की तरफ। फोर्थ रिएक्शन होती है, द फोर्थ रिएक्शन इज, अगर आप से फॉर एग्जांपल यहां पर 2 कार्बोक्सिलिक एसिड के मोल्स लेने हैं इन द प्रेजेंस ऑफ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, कोई भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट आप लेंगे, जैसे कि कॉन्सेंट्रेटेड एसिड डाल के हीट कर दो। जब जब पानी निकलवाना होता है कॉन्सेंट्रेटेड एसिड डाल के हीट कर दो। यहां से H निकल जाएगा, यहां से OH निकल जाएगा, जहां से बॉन्ड टूटता है वहीं से बॉन्ड बनता है। यहां पर बॉन्ड यहां से बनेगा, यहां पर बॉन्ड यहां से बनेगा, इन दोनों में बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी। बनेगा एसिड का नया डेरिवेटिव RCOO, दिस इज CO एंड दिस इज R। बन गए एनहाइड्राइड, बन गया आपका इजिली एनहाइड्राइड। इस प्रकार आपने बड़े इजिली एसिड के 4 डेरिवेटिव्स बना लिए। प्रिपरेशन में जो काम किया था अब उसका अपोजिट किया। प्रिपरेशन में क्या करते थे? एसिड एनहाइड्राइड है, एसिड एनहाइड्राइड है, उस पर पानी डालते थे, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता था। एस्टर है, उस पर पानी डालते थे, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता था। अमाइड है, पानी डालते थे, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता था। इसके बाद एसिड क्लोराइड है, पानी डालते थे, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता था। इसका मतलब सीधी सीधी सी बात है, एसिड के डेरिवेटिव में पानी डाल दोगे, हाइड्रोलाइसिस करा दोगे, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। और अभी अभी आपको सिखाया गया, अगर आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं तो उससे किस तरीके से आप कार्बोक्सिलिक एसिड का कोई भी डेरिवेटिव इजीली आराम से बना सकते हैं। लीजिएगा फटाफट से स्क्रीनशॉट, फटाफट से स्क्रीनशॉट लो और बढ़ते हैं आगे। चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ और चलते हैं एसिड के और डेरिवेटिव्स की तरफ। प्यारे बच्चों, अगर आप अमोनिया डाल के हीट करते हैं तो अभी आपको हमने बताया, जैसे ही आप अमोनिया डाल के हीट करते हैं तो सीधा यहां से H2O निकल जाता है। और आप जानते हैं कि अगर आपको H2O निकालना है तो हल्का सा एसिड डाल के आप हीट करोगे, बनेगा एसिड अमाइड। अब अगर आप इसको और एसिड डाल के हीट कर देते हो, कम हीट करते हो कम पानी निकलता है, ज्यादा हीट करोगे ज्यादा पानी निकलेगा। अब यहां से H2 और यहां से O, यहां से O, ये दोनों निकल जाएंगे, माइनस वाटर यहां से निकल जाएगा, बचेगा R, C और N। यहां से 2 बॉन्ड टूटेंगे, यहां से 2 बॉन्ड टूटेंगे और यहां पर 2 नए बॉन्ड बनेंगे। बन गया एसिड साइनाइड, बन गया एसिड साइनाइड। तो इसका मतलब 5th रिएक्शन है, 5th डेरिवेटिव है, एसिड डाल के, एसिड में अमोनिया डाल के हीट करिए, अमाइड बनता है। अमोनिया डाल के हीट करते हैं, अमाइड बनता है। और अगर अमाइड में और एसिड डाल के हीट करते हैं और डिहाइड्रेशन हो जाता है और एसिड साइनाइड बनता है। इस प्रकार आपने अभी तक ये देखा किस प्रकार कार्बोक्सिलिक एसिड से कार्बोक्सिलिक एसिड का कोई भी डेरिवेटिव आप बना सकते हैं। सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड से एसिड क्लोराइड बनाना है, OH हटा के Cl लगाना है, आपने डाला PCl5। दूसरे केस में एसिड से अमाइड बनाना है, OH हटा के NH2 लगाना है, अमोनिया डाल के हीट कर दोगे, अमाइड बन जाएगा। साथ के साथ अगर अमाइड में से वाटर आप निकाल देते हो, उसका डिहाइड्रेशन अगर आप कर देते हो तो बनता है एसिड साइनाइड। इसके बाद एसिड में अल्कोहल डाल के हीट करते हैं, एस्टर्स बनते हैं, फ्रूटी स्मेलिंग कंपाउंड बनते हैं। रिएक्शन को एस्टरिफिकेशन के नाम से पहचाना जाता है। लास्ट में अगर 2 कार्बोक्सिलिक एसिड में से पानी निकालते हो
तो बनता है एसिड एनहाइड्राइड। अब इन पांचों रिएक्शन की करते हैं प्रैक्टिस। दिस इज द टाइम फॉर एक्सरसाइज। अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। प्यारे बच्चों, अब चलते हैं एक्सरसाइज पार्ट की तरफ। एक्सरसाइज पार्ट में आपको दिया हुआ है मिथाइल ब्रोमाइड और आपसे पूछा जाता है बताओ यहां पर क्या डाला जाए ताकि Br हट के Cn लग जाए। भाई साधारण सी बात है, Br हटाना है, Cn लगाना है। इसके बाद इसमें डाला हुआ है डाइल्यूट H पॉजिटिव। बताओ भाई, इसके बाद यहां तो A लिखना है, यहां पर B प्रोडक्ट लिखना है। बताओ क्या बनेगा। उसके बाद आपसे कहा गया है अमोनिया डाल के हीट करते हैं, अमोनिया डाल के हीट करते हैं, बनेगा C, और उसमें से फिर हम और स्ट्रॉन्ग हीट करते हैं। बताओ D प्रोडक्ट क्या रहेगा। फटाफट से आपको पता करना है, आपको जानने की कोशिश करनी है और आपको बताना है क्या बनने वाला है इस केस में। मेरे प्यारे बच्चों, Br हटा के अगर Cn लगाना हो तो आप जानते हैं A आपका प्रोडक्ट हो जाएगा KCl। यहां से K और Br निकल जाएगा और Cn लग जाएगा। अब साइनाइड में अगर कम पानी डालेंगे तो अमाइड बनता है, और ज्यादा पानी डालेंगे डाइल्यूट HCl लेंगे, डाइल्यूट एसिड लेंगे, ज्यादा पानी डालेंगे तो B रहेगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड CH3COOH, ये रहेगा B। अब अगर एसिड में अमोनिया डाल के हीट करोगे तो C आप लोग जानते हैं, एसिड में अमोनिया डाल के हीट करोगे बनेगा एसिड अमाइड। यहां से एसिड अमाइड बनने वाला है और C आपका इस केस में प्रोडक्ट होगा, C विल बी दैट इज CH3CONH2। अब अगर आप और ज्यादा इसको हीट करोगे, ये C है, अगर आप इसको और ज्यादा हीट करोगे, और ज्यादा हीट करोगे तो इसमें से और पानी निकल जाएगा, यहां से ऑक्सीजन और यहां से H2, ये निकल जाएगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, ये बनने वाला है CH3C ट्रिपल बॉन्ड N। इस प्रकार साइनाइड बन जाएंगे। फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, चलते हैं और बेहतरीन रिएक्शन की तरफ। यहां पर आपको अभी तक हमने पढ़ाया, कितना सा कवर अप कराया, केवल एक पार्ट, टाइप 2 रिएक्शंस, किस प्रकार एसिड से एसिड के डेरिवेटिव बनाए जाते हैं। इस वाले पार्ट में हमने सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से लर्निंग पॉइंट आप ध्यान रखें, ऐसे लर्न करें। कार्बोक्सिलिक एसिड है और कार्बोक्सिलिक एसिड से OH हटा के कोई भी ग्रुप यहां पर लगाना है, कोई भी ग्रुप Z यहां पर लगाना है। ये एसिड है, ये एसिड का डेरिवेटिव है। लर्न ऐसे करेंगे, अगर Cl लगाना है तो आप डालेंगे PCl5, Z अगर Cl है या Z की जगह अगर Cl लगाना है, रिएजेंट डालेंगे PCl5। इसके बाद बढ़ते हैं और आगे। अगर आपको सेकंड केस में अगर Z की जगह NH2 लगाना है तो आप डालेंगे अमोनिया, आप डालेंगे अमोनिया। तीसरे वाले केस में अगर आपको एस्टर बनाना है, Z की जगह OR लगाना है, अगर आपको OR लगाना है तो डालेंगे एल्कोहल, डालेंगे एल्कोहल। और अगर Z की जगह आपको Cn लगाना है, क्लियर है, पहले बनेगा अमाइड, अमाइड में से डिहाइड्रेशन करा दोगे, अमाइड में से डिहाइड्रेशन करा दोगे, बन जाएगा साइनाइड। ओवरऑल अभी तक ये हमने पढ़ाया कैसे कार्बोक्सिलिक एसिड से उसके डेरिवेटिव्स बनाने हैं। अभी तक कार्बोक्सिलिक एसिड में से एसिड के डेरिवेटिव बनाने आपको सिखा दिए गए हैं। लेते हैं इसका स्क्रीनशॉट और चलते हैं कुछ स्पेशल रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की तरफ। चलते हैं लास्ट कैटेगरी ऑफ रिएक्शंस की तरफ, कार्बोक्सिलिक एसिड की थर्ड टाइप की रिएक्शन। पहली रिएक्शन एसिडिक नेचर के कारण थी, दूसरी टाइप की रिएक्शन थी एसिड से एसिड का डेरिवेटिव कैसे बनाया जाता है। अब हम आपको पढ़ाने वाले हैं वो रिएक्शंस जो पॉपुलर हैं
कार्बोक्सिलिक एसिड्स के लिए, जिसमें से पहली रिएक्शन है डी कार्बोक्सिलेशन। डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है, द मीनिंग ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन इज रिमूवल ऑफ COO ग्रुप। अगर कहीं पर हमें ये वाला ग्रुप हटाना है, COO ग्रुप अगर हटाना है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप अगर हटाना है, तो ऐसी रिएक्शन को डी का मतलब रिमूवल, कार्बोक्सिल ग्रुप का रिमूवल, डी कार्बोक्सिलेशन। वो रिएक्शन जिनमें कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप COO ग्रुप हटाया जाता है। सवाल आता है, इनका रिएजेंट होता है 2 मोल्स ऑफ NaOH इन द प्रेजेंस ऑफ CaO। तो सबसे पहले रिएक्शन के नाम को आप लर्न करें जहां पर COO ग्रुप हटाया जाता है। दूसरा, आप रिएजेंट को लर्न करें, कौन सा ऐसा रिएजेंट होता है जो कार्बोक्सिल ग्रुप को हटाता है। देखिए, यहां पर हमने ली रिएक्शन RCOOH, हमने डाला 1 मोल ऑफ NaOH, 1 मोल ऑफ NaOH। रिएजेंट में है 2 मोल NaOH इन द प्रेजेंस ऑफ लाइम CaO। अब ये एसिड, ये बेस, यहां से H निकलेगा, यहां से OH निकलेगा, बनेगा सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, बनेगा सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, बन गया। अब हमारे पास 2 मोल है NaOH के, 1 मोल दोबारा से डाल दीजिए, 2 मोल स्टेप वाइज मैनर में आपको डालने हैं। अब आपने फिर से डाला NaOH, किसकी प्रेजेंस में डाल रहे हो? CaO की प्रेजेंस में। यहां से निकलेगा Na2CO3, ये निकल जाएगा यहां से, 2 Na, 1 कार्बन, 3 ऑक्सीजन, ये निकल जाएंगे। जो हाइड्रोजन है वो यहां पर आकर लग जाएगा, बन गया RH, बन गया RH। यहां से जो निकलता है, निकल जाता है, दैट इज Na2CO3। प्यारे बच्चों, ये रिएक्शन तो हम आपको समझाने के लिए लेते हैं। इस रिएक्शन को अगर आप चाहें डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। डायरेक्ट कैसे? आप डायरेक्ट लिखिए RCOOH, सीधा यहीं पर रिएजेंट डालो, 2 मोल्स ऑफ NaOH इन द प्रेजेंस ऑफ CaO, सीधा। अब आपको हमने स्टार्टिंग में बताया था ओवरऑल रिएक्शन में क्या होता है। जो ये कार्बोक्सिल एसिड ग्रुप होता है, कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, ये हट जाता है और H यहां लग जाता है, बन गया RH। अब जो जो निकलता है उसको आप साइड में लिख दीजिए। पहले वाले स्टेप में वाटर निकला था, -H2O, यहां पर आप लिखेंगे +H2। दूसरे वाले स्टेप में Na2CO3 निकला था, आप लिख देंगे यहां पर Na2CO3। सबसे पहले किसी भी रिएक्शन का नाम क्लियर होना चाहिए, दूसरा उसमें होता क्या है यह क्लियर होना चाहिए, और तीसरा कौन सा रिएजेंट उस कार्य को कराता है यह भी क्लियर होना चाहिए। रिएक्शन का नाम है डी कार्बोक्सिलेशन, मतलब रिएक्शन में होता क्या है, कार्बोक्सिल जो ग्रुप होता है, फंक्शनल ग्रुप होता है, COO ग्रुप होता है, वो ड्रॉप हो जाता है, वो हट जाता है। यहां से आपने COO ग्रुप को हटा दिया। कौन हटवाता है? 2 मोल NaOH के, 2 मोल्स ऑफ NaOH, किसकी प्रेजेंस में? लाइम की प्रेजेंस में। लाइम चूना होता है, ये पानी को एब्जॉर्ब करने के काम आता है। ये जो पानी निकलता है CaO इसको एब्जॉर्ब करता है। साइड में दूसरे स्टेप में निकलता है Na2CO3, लगा देंगे Na2CO3। बड़ी प्यारी सी रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। रिएक्शन की एक खासियत है, खासियत क्या है देखिए जरा। यहां पर अगर आप R की जगह अगर आप CH3 ले लेते हैं, R की जगह आपने लिया CH3, प्रोडक्ट में R की जगह बनेगा CH3।
यहां पर ये बनेगा CH3। अब आप रिएक्टेंट में गौर करिए, रिएक्टेंट में 2 कार्बन है, प्रोडक्ट में 1 कार्बन है। इसका मतलब इस रिएक्शन की एक अच्छी सी खासियत ये है, इस रिएक्शन की अच्छी सी खासियत ये है कि यहां पर 1 कार्बन कम हो जाता है। यहां पर 2 कार्बन है, यहां पर 1 कार्बन है। इसका मतलब मैं रिएक्शन के बारे में लिख सकता हूं -1 कार्बन, 1 कार्बन कम हो जाता है। तो रिएक्शन फ्रूटफुल रहेगी, इंपॉर्टेंट रहेगी जब जब आपको 1 कार्बन कम करना हो, जब जब आपको 1 कार्बन रिड्यूस करना हो। मान लो आपसे क्वेश्चन आ गया और क्वेश्चन है CH3CN है और आपसे कहा जाए इसको मीथेन में कन्वर्ट करिए, कन्वर्ट करना आ जाए। भाई आसान है, मुश्किल नहीं है। जब जब कोई भी कन्वर्जन आता है प्यारे बच्चे, सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन आपको देखने होते हैं। यहां पर 2 कार्बन है, यहां पर 1 कार्बन है। इसका मतलब प्रोडक्ट में 1 कार्बन कम करना है, 1 कार्बन कम करना है। कौन सी रिएक्शन लगा सकते हो? डी कार्बोक्सिलेशन, रिमूवल ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप, COO ग्रुप। उससे पहले आप CN को कन्वर्ट करेंगे, COOH में कन्वर्ट करेंगे। आप जानते हैं हमने बताया हुआ है किस प्रकार आप COOH में इसको कन्वर्ट करेंगे। CN की अगर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करते हैं, डाइल्यूट HCl अगर इसमें डाल देते हैं, पानी डाल देते हैं, हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं, तो CN कन्वर्ट हो जाता है COH में। और अब आगे आसान है, यहां पर आपने COO ग्रुप को अब यहां से हटाना है, हटाना है CH3 और ये H CH4 बन जाएगा। आपको कार्बोक्सिल एसिड ग्रुप इसको रिमूव करना है। इसका मतलब आपको रिएक्शन लगानी है डी कार्बोक्सिलेशन, और आप जानते हैं डी कार्बोक्सिलेशन का रिएजेंट होता है 2 moles ऑफ NaOH इन द प्रेजेंस ऑफ CaO लाइन। चाहो तो साइड प्रोडक्ट भी लिख सकते हो, -Na2CO3 -H2O। बस बन गया। आसान है, मुश्किल नहीं है, आसान है, मुश्किल नहीं है। घर के लिए हम आपको एक होमवर्क देते हैं जिसे आप बैच खत्म होने के बाद करेंगे और हमें उसका व्हाट्सएप भेजेंगे। देखिए क्वेश्चन आया आपके पास CH3 एंड दिस इज COOH है, CH2 COOH, फिनाइल इथेनोइक एसिड है और इसको आपको कन्वर्ट करना है CH3 टोल्यूइन में कन्वर्ट करना है। आशा करता हूं ये पूरा आपके समझ में आ गया होगा किस प्रकार ये रिएक्शन यहां पर आपको करनी है, किस प्रकार ये रिएक्शन होने वाली है। आशा करता हूं बहुत अच्छे से आपके क्लियर होगा। यहां पर आप देखिए बेंजीन के ऊपर 2 कार्बन है, यहां पर 1 कार्बन है, 1 कार्बन कम करना है। कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप दिया हुआ है, अगर आप COO ग्रुप को हटा देते हो रिएक्शन बन जाएगी डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। और आप जानते हैं डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन का रिएजेंट होता है 2 moles ऑफ NaOH इन द प्रेजेंस ऑफ CaO। ग्रुप हट जाएगा, CH2 पे 1 H और आ जाएगा, बनेगा CH3, बन गया टोलीन। राइट, प्रैक्टिस करनी है, आपको करनी है, अच्छे से करनी है। लो इसका स्क्रीनशॉट। चलते हैं सेकंड इंपॉर्टेंट स्पेशल रिएक्शन की तरफ। पहली रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड की, स्पेशल कार्बोक्सिलिक एसिड की, डी कार्बोक्सिलेशन, COO ग्रुप का रिमूवल किससे कराते हैं? 2 मोल NaOH, किसकी प्रेजेंस में? CaO। होता क्या है? 1 कार्बन कम हो जाता है। लो फटाफट स्क्रीनशॉट। प्यारे बच्चे चलते हैं सेकेंड स्पेशल रिएक्शन शोन बाय कार्बोक्सिलिक एसिड एंड सेकेंड रिएक्शन इज कॉब्स रिएक्शन, या इसको हम कॉब्स इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन भी कहते हैं। गौर से समझने का प्रयास करना कॉब्स इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन किस प्रकार होती है। कॉब्स इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन में 2 मोल कार्बोक्सिलिक एसिड के हम लेते हैं। वी टेक 2 moles ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। सीधा नाम से पूछी जाती है
कॉब्स रिएक्शन, या आप इसको कॉब्स इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन के नाम से भी पहचान सकते हैं। हम डालते हैं इसमें 2 मोल NaOH के, 2 मोल NaOH डाला जाता है और इलेक्ट्रिसिटी पास कर देते हैं, यानी कि रिएक्शन इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में कराई जाती है। इलेक्ट्रिक करंट पास कर देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास कर देते हैं। एक कंटेनर में कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, पूरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाया जाता है, उसमें NaOH डालते हैं और सेल बना के, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बना के उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। चलिए सीखने की कोशिश करते हैं कैसे प्रोडक्ट बनता है। यहां पर हम आपको कॉब्स रिएक्शन को बिल्कुल सबसे डिफरेंट पढ़ाने वाले हैं। आपके बुक्स में जिस प्रकार सॉल्यूशन दिया हुआ है उससे नहीं, अपने तजुर्बे से किस प्रकार प्रोडक्ट आप बहुत आसानी से लिख सकते हैं, उसका एक सटीक और सरल मेथड आपको बताने वाले हैं। याद रखो, जब जब इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन कराएं, कॉब्स रिएक्शन कराएं, 2 मोल कार्बोक्सिलिक एसिड के लें, याद रखिएगा 2 मोल कार्बोक्सिलिक एसिड के लेने हैं और यहां पर 2 मोल NaOH आपको लेना है 2 मोल NaOH, और इसके साथ आपने करना क्या है, आपको इलेक्ट्रिसिटी पास करनी है। अब जानने की कोशिश करते हैं किस प्रकार ये रिएक्शन होती है, राइट, किस प्रकार ये रिएक्शन होती है। देखिए बेटे, यहां पर सबसे पहले आप इसको ठीक करेंगे। सोडियम सॉल्ट लेना होता है, करेक्ट करते हैं इसको। सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लेना होता है और इसकी हाइड्रोलिसिस कराई जाती है, हाइड्रोलिसिस, करेक्ट करेंगे इसको। कॉब्स रिएक्शन है 2 मोल्स सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सोडियम सॉल्ट कैसे बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में NaOH डालते हैं, बनता है सोडियम सॉल्ट, राइट। एसिड बेस रिएक्शन होती है। ये रहा RCOOH, डाला इसमें NaOH, यहां से H और यहां से OH निकल गया, बन गया सोडियम सॉल्ट। सो ध्यान दें, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लेना होता है, ऐसे एक कंटेनर लेते हैं, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड डालते हैं और सॉल्यूशन डालते हैं सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को हम पानी में डिसॉल्व कर देते हैं। अब किस प्रकार प्रोडक्ट लिखते हैं, सेल बनाना होता है, सॉल्यूशन को सेल में डालते हैं, सेल से बिजली पास करते हैं और इस प्रकार प्रोडक्ट लिखते हैं। यहां से निकलेगा 2 मोल NaOH, 1 मोल, दूसरा मोल NaOH, ये 2 मोल NaOH के यहां से निकल जाएंगे। गौर से समझते रहिए, पहले 2 मोल NaOH के निकलेंगे, साथ में यहां से निकलेगा एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, निकलेगी H2 गैस, निकलेगी H2 गैस। अब एक CO2 यहां से निकलेगी, एक CO2 यहां से निकलेगा, निकल गए 2 मोल CO2 गैस, 2 मोल CO2 गैस। अब जहां से बॉन्ड टूटेगा वहीं पे बॉन्ड बनेगा। यहां से बॉन्ड टूटा है R के यहां से और R के यहां से बॉन्ड टूटा है, तो R और R में बॉन्ड बन जाएगा, बन जाएंगे एल्केन्स, बन जाएंगे एल्केन्स। मैं रिपीट करता हूं, कॉब्स रिएक्शन को इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाना है, सेल में सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का एक्वस सॉल्यूशन लेना है, ये वाला सॉल्यूशन लेना है। अब 2 मोल NaOH के निकलेंगे, 2 मोल NaOH, NaOH, 1 मोल H2 गैस और 2 मोल CO2 और CO2। बच क्या जाता है, एक एल्काइल ग्रुप यहां, एक एल्काइल ग्रुप यहां, इन दोनों में बॉन्ड बन जाता है और एल्केन्स बन जाते हैं। कॉब्स इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन को जिस प्रकार स्कूल लेवल पे समझाया जाता है
एनोड कैथोड की रिएक्शन बनाकर जिस प्रकार किताबों में समझाया जाता है वो बहुत टिपिकल होता है। आप अपने आप को कंफ्यूज कर लेंगे, उस मेथड से इसको पढ़ने की कोशिश ना करें, सीधा बस इसी प्रकार आप प्रोडक्ट लिखें। अभी तक कार्बोक्सिलिक एसिड की 2 स्पेशल रिएक्शन आपको पढ़ाई जा चुकी है। पहली स्पेशल रिएक्शन थी डीकार्बोक्सिलेशन। रिएजेंट था 2 मोल NaOH इन द प्रेजेंस ऑफ CaO। होता क्या था, COO ग्रुप हट जाता था, COO ग्रुप हट जाता था। दूसरी रिएक्शन है कॉब्स इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन, राइट। अब चलते हैं थर्ड इंपॉर्टेंट रिएक्शन की तरफ और उस पे फोकस करते हैं। थर्ड स्पेशल रिएक्शन है वो इन दोनों से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड रिएक्शन इन दोनों रिएक्शन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और रिएक्शन कुछ इस प्रकार है। रिएक्शन कुछ इस प्रकार है, जरा फोकस करेंगे। रिएक्शन इज जस्ट लाइक दिस। रिएक्शन का नाम है हेल वुलहार्ड जेलेंस्काई रिएक्शन। जेलेंस्काई रिएक्शन, हेल वुलहार्ड जेलेंस्काई रिएक्शन। इसको शॉर्टकट में HVZ रिएक्शन के नाम से भी पहचाना जाता है। HVZ रिएक्शन कह लीजिए, हेल वुलहार्ड जेलेंस्काई रिएक्शन कह लीजिए। H का मतलब हेल, V का मतलब वुलहार्ड, Z का मतलब जेलेंस्काई रिएक्शन। रिएक्शन का सबसे पहले रिएजेंट जानने की कोशिश करते हैं। रिएजेंट होता है Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस। Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस। होता है क्या, अल्फा हाइड्रोजन हटता है, अल्फा हाइड्रोजन हटता है, ये हट जाता है और इसकी जगह हेलोजन आके Cl आके लग जाता है। बस 2 बातों पे ध्यान रखेंगे, अल्फा हाइड्रोजन हट जाता है और वहां पर Cl लग जाता है। सीखते हैं किस प्रकार रिएक्शन होती है। जैसे कि CH3 COOH, बिल्कुल अल्फा हाइड्रोजन की पहचान आपको अच्छे से पता है। जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ होता है इसको अल्फा कहा जाता है। फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से लगा हुआ होता है, अब उसका जो हाइड्रोजन होता है उसे अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। CH3 है, एक हाइड्रोजन को आप डाउनवर्ड्स कर दो, यहां पर आपने डाला Cl2, किसकी प्रेजेंस में डाला, रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में डाला। होगा क्या, बड़ा सिंपल, बड़ा आसान। अल्फा से हाइड्रोजन हटेगा, Cl लगेगा। यहां से ये हाइड्रोजन हटेगा, यहां से ये Cl हटेगा, HCl, एक Cl बचेगा, वो यहां आके लग जाएगा, बन गया CH2, यहां पर आ गया Cl और ये आ गया COOH। अब आप देखिएगा, अगर आप चाहें तो इस रिएक्शन को और आगे बढ़ा सकते हैं। फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से लगा हुआ होता है उसे अल्फा कहा जाता है, जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है। अभी यहां पर और भी अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल है। अगर आप और ज्यादा Cl2 रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में डालते हैं, आपने डाला, दोबारा डाला Cl2 किसकी प्रेजेंस में, रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में, दोबारा से रिएक्शन हो जाएगी। अल्फा कार्बन से एक हाइड्रोजन और हट जाएगा और यहां पर एक और Cl आपका लग जाएगा, एक Cl यहां पर, एक Cl यहां पर, और ये बन गया COOH। अगर आप दोबारा से Cl2 इन रेड फास्फोरस डालेंगे, एक अल्फा हाइड्रोजन अब भी अवेलेबल है, ये भी हट जाएगा और Cl लग जाएगा। इस रिएक्शन को, अल्फा हेलोजिनेशन रिएक्शन को, हेल वुलहार्ड जेलेंस्काई रिएक्शन के नाम से पहचाना जाता है या HVZ रिएक्शन के नाम से पहचाना जाता है। HVZ रिएक्शन में अल्फा हाइड्रोजन हटता है और वहां पर उस हाइड्रोजन की जगह Cl आ जाता है, क्लोरीन आ जाता है। रिएक्शन का रिएजेंट होता है
Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस। यहां पर एक दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन, कन्वर्ट एसिटिक एसिड है और एसिटिक एसिड को कन्वर्ट करना है क्लोरो एसिटिक एसिड में, क्लोरो एसिटिक एसिड। भाई समझ जाओ, यहां पर से इसको कहते हैं क्लोरो एसिटिक एसिड। कई बार बच्चा स्ट्रक्चर नहीं जानता तो क्वेश्चन नहीं कर पाता है, इसको क्लोरो एसिटिक एसिड कहते हैं। अब आप बताओ, सोचो, इसको मुश्किल नहीं है, इससे ये बनाना है, सीधा ऊपर वाली रिएक्शन करानी है। अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन हटाना है, हेलोजन लगाना है। रिएक्शन का नाम है, जहां अल्फा हाइड्रोजन हटता है और उस पर हेलोजन लगता है, रिएक्शन का नाम सिंपल है, पूरे मोहल्ले का नाम बोलना है, हेल, वुल्हार्ड, जेलेंस्काई, सारे घर के सदस्यों के नाम लेने हैं। Cl2 लेना है रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में, बस। टाइप 2 क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है यहां से, सेकेंड टाइप का क्वेश्चन, ध्यान से गौर फरमाएं। क्वेश्चन आता है कंप्लीट और आपसे पूछ लिया जाए CH3, CH2, COOH और आपसे कहा जाए कंप्लीट करिए Cl2 इन रेड फॉस्फोरस। ये है, आपसे कहा जाए भाई इसे कंप्लीट करो, तो जानो Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, ये रिएजेंट होता है हेल, वुल्हार्ड, जेलेंस्काई रिएक्शन का। कार्य क्या होता है, क्या काम करता है, अल्फा पोजीशन से हाइड्रोजन हटता है और उसकी जगह हेलोजन लगता है, Cl लगता है, केवल अल्फा पोजीशन से। याद रखना, केवल अल्फा पोजीशन से हाइड्रोजन निकलता है, क्योंकि वही हाइड्रोजन एसिडिक होता है, उसके अलावा कोई और हाइड्रोजन ऑर्गेनिक कंपाउंड से नहीं निकलता है। अब कई बार बच्चे क्या करते हैं, दिस कार्बन टू विच द फंक्शनल ग्रुप इज अटैच, जिससे फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ होता है, ये अल्फा है, इससे नेक्स्ट बीटा है। कई बार बच्चे गलती कर देते हैं और प्रोडक्ट कभी कभी इस प्रकार लिख देते हैं, CH2 यहां पर Cl, CH2 और ये Cl। अब इसमें ये गलत है, ये गलत है। गलत क्यों है? आपने हाइड्रोजन बीटा से निकाला और Cl लगा दिया, एक हाइड्रोजन यहां से निकाला और Cl लगा दिया। ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी है, जरा भी नहीं करनी है, राइट? क्या करना है, अल्फा यहां से हाइड्रोजन निकालना है और उसकी जगह हेलोजन लगाना है, यहां हेलोजन लगाना है, -HCl, और सही प्रोडक्ट आप लिख पाएंगे CH3, दिस इज CH, यहां लगेगा Cl और ये बनेगा COOH, ये बनेगा COOH। दिस प्रोडक्ट इज करेक्ट, दिस प्रोडक्ट इज करेक्ट एंड दिस प्रोडक्ट इज रॉन्ग, क्योंकि केवल और केवल जो एसिडिक होता है वो अल्फा हाइड्रोजन होता है। अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन निकालना है, Cl लगाना है, रिएजेंट है Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस। लो तो स्क्रीनशॉट, और उसके बाद हम देते हैं एक बहुत मामूली सा छोटा सा क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलिए अब हम एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए देते हैं, और होमवर्क के लिए आपका क्वेश्चन है बच्चों बहुत सिंपल, बहुत बहुत सिंपल, और क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए, कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट करना है एसिटिक एसिड को, एसिटिक एसिड को कन्वर्ट करना है CH2, COOH, COOH में, इसमें कन्वर्ट करना है। दूसरा क्वेश्चन है, कंप्लीट करना है, एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, पहले इस पे क्या डाला जाए ताकि यहां पर हेलोजन आ जाए, फिर इस पे क्या डाला जाए A, फिर इस पे क्या डाला जाए ताकि यहां पर CN आ जाए,
और फिर इस पे क्या डाला जाए ताकि CH2 नीचे COH बन जाए और आगे भी COOH बन जाए। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके होमवर्क है, ये कन्वर्ट करना है, यहां पर इसको कंप्लीट करना है। इस प्रकार कार्बोक्सिलिक एसिड का जितना भी रिएक्शन पार्ट होता है यहां आकर समाप्त हो जाता है। आज हमने टाइप 2 रिएक्शंस, किस प्रकार कार्बोक्सिलिक एसिड से एसिड डेरिवेटिव्स बनते हैं, उसके बाद 3 स्पेशल रिएक्शन, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, कॉब्स इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन और चौथी थी हेल-वुलहार्ड जेलेंस्काई रिएक्शन, ये आपको कराया। बहुत बहुत धन्यवाद।